बहुत बड़ा कहना चाहिए प्रश्न खड़ा है कि आखिर किसके सर ये सेहरा बंधने जा रहा है। मेरे सहयोगी पिंटू सिंह मेरे साथ जयपुर से जुड़े रहेंगे, ज्योति मेरी सहयोगी दिल्ली से मेरे साथ हैं। पिंटू, लंबा अरसा बीत गया, पानी इतना बीजेपी में ठहरना मुमकिन नहीं है। इतने ज़्यादा वक्त तक बीजेपी किसी भी मामले को लिंगर ऑन करे या टाले, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2024 पर नज़र है, इसलिए अच्छी तरह से इस खिचड़ी को पकाया जा रहा है ताकि कहीं से भी बेस्वाद ना हो, स्वाद बना रहे। देखिए राहुल, जरूर अब सभी की निगाह इस बात को लेकर है कि आखिर राजस्थान की कमान कौन संभालेगा और राजस्थान का मुखिया कौन बनेगा। इस बात को लेकर खासी चर्चा है। लेकिन बीजेपी की सियासत को समझा जाए तो क्योंकि पिछले 5 साल से हमने लगातार जो चीज देखी संगठन के स्तर पर, जो संगठन को जिस तरीके से पावर सेंटर बनाने की कोशिश की और जो राजनीतिक गतिविधियां बीजेपी के भीतर रही, उस बात को देखकर ये लगता है कि राजस्थान में जो आलाकमान है वो ये चाहता है कि किसी नए चेहरे को कमान सौंपी जाए और उस नए चेहरे को लेकर लगातार तलाश की जा रही है। अलग अलग नामों पर मंथन किया जा रहा है कि ऐसा कौन सा वो चेहरा है जो बीजेपी को जो मजबूत कैडर के तौर पर मानी जाती है और एक मध्य प्रदेश और गुजरात की तर्ज की तरह यहां पर वो चेहरा अब आगे लंबे समय तक इस पार्टी को आगे लेकर जाए और लगातार कमल खिलाए। इस पूरी रणनीति पर चर्चा हो रही है क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव भी है। तमाम सियासी समीकरण, जातिगत समीकरण और राजस्थान की जो राजनीतिक स्थितियां हैं, राजनीतिक समीकरण है, उन तमाम चीजों पर अलग अलग मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। क्योंकि आपको याद होगा राहुल, उत्तराखंड में जिस तरीके से जल्दबाजी में फैसला लिया गया और 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री के चेहरे बदले गए। अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रणनीति, उनकी पॉलिटिकल स्टाइल है, जहां पर सियासी पंडितों की सोच खत्म होती है उसके बाद से वहां उनकी सोच शुरू होती है। तो कई तरीके के नाम राजस्थान में चल रहे हैं, अलग अलग तरीके के नाम है। लेकिन जो अधिकतर चीज सामने निकल कर आती है वो यही निकल कर आती है कि इस बार पीएम मोदी और अमित शाह की मंशा है कि नए चेहरे पर दाव खेला जाए और नया चेहरा राजस्थान में बीजेपी को लीड करे। और लगातार क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से रिवाज है सरकार बदलने का, लेकिन पार्टियां चाहती है कि अब मध्य प्रदेश और गुजरात और छत्तीसगढ़ में जैसे 3 बार से अधिक लगातार सरकारें रही, क्योंकि राजस्थान में बहुत पहले से मजबूत कैडर माना गया है बीजेपी का, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। लेकिन राजस्थान में 1977 में जनसंघ की सहायता से सरकार भी बनती है, लेकिन यहाँ पर सरकार रिपीट नहीं हो पाई। 2013 से जिस तरीके से यहाँ पर 2003 के बाद से कह राहुल, तो जिस तरीके से अपने पांवों पर खड़ी हुई और अपने पैरों पर चलना शुरू किया बीजेपी ने, स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन सरकार रिपीट नहीं हुई। तो एक लंबी सोच लेके प्रधानमंत्री, कई लोग ऐसे भी है पिंटू जिनके नाम बहुत आगे चल रहे थे, लेकिन आज उन्होंने फेसबुक पर, तमाम दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह बात साफ करने की कोशिश की कि साहब हम नहीं हैं, हमको लाइन में मत गिनिए आप। देखिए निश्चित तौर पर ये जब भी जहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं होता है या किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है और जब पार्टी चुनाव जीत जाती है तो कई ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम लगातार सामने आते हैं और फिर वो रेस से बाहर हो जाते हैं, फिर अचानक कोई दूसरा नाम आता है और रेस में आगे दिखता है और फिर पीछे हो जाता है। ये बीजेपी की सियासत रही 2014 से 2023 में। कई बार ऐसे, चाहे उदाहरण लो हरियाणा की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, हिमाचल की बात हो, और अचानक से रेस में आते और बाहर हो जाते हैं, फिर वो होता वही है जो कोई नहीं सोचता है। राजस्थान की बात की जाए, बाबा बालकनाथ का 3 तारीख को जब चुनाव परिणाम आए तब से उनका नाम सबसे ज्यादा चला और जब वो दिल्ली पहुंचे तो कयास लगाए जाने लगे कि पीएम मोदी और अमित शाह ने उनको बुलाया, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन जो सियासी दौड़ दिल्ली में लगातार जारी है, प्रदेश के कई बड़े नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ सहित जो सियासी दौड़ लगाए रहे, वो अलग अलग बातें निकल कर सामने आ रही है। लेकिन अब ऑब्जर्वर तय हो गए और नियुक्त हो गए हैं, वो यहाँ पर आएंगे। अभी आधिकारिक तौर पर अधिकृत सूचना नहीं आई कि बीजेपी विधायक दल की बैठक कब होनी है, लेकिन मानकर चला जा रहा है कि सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी और उसमें सर्वसहमति से नेता चुना जाएगा। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो तय किया है उस नाम पर सर्वसहमति से मोहर लगाई जाएगी और उसके बाद में राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और उसके बाद में 15 तारीख से पहले शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा जाएगा, क्योंकि 16 तारीख से मलमा